क्या बोलती हिंदी क्लास, सब बढ़िया। तो कैसे हो आप सभी? होपली सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि मैं हूं आपकी ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज का सेशन होने वाला है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की, बोल जय बप्पा की। तो बेटा आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आपके सिलेबस में संस्कृत भाग से जितने भी आपके चैप्टर है उन सब में से जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चैप्टर है वो है क्या? प्रबुद्ध ग्रामीण। तो आज इसका हम क्या खात्मा करने वाले, एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो सीधे सीधे आपके दिमाग में जाने वाला है। आई नो कि ये चैप्टर सरल है लेकिन थोड़ा लेंदी है। वो लेंदी क्यों? क्योंकि देखने में भाई लगता है थोड़ा थ्योरी टाइप का है ना। देखिए थ्योरी टाइप का लगता है भाई, क्या हो गया? थ्योरी टाइप का लग रहा है। तो डरने की बात नहीं है क्योंकि एक एक वर्ड का, किसका? एक एक वर्ड का, जितना भी यहाँ पर जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग सीधे दिमाग में छपने वाला है। ओके, अगर नहीं छपा तो बोलिएगा, एक वर्ड ऐसा नहीं छूटेगा जिसका आपको मीनिंग ना बताया जाए। तो हर एक वर्ड का ऑपरेशन करने वाले हैं। ओके, और आपको भाई दिमाग में छपने वाला है। और देखिए बोर्ड्स का जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा नजदीक आने वाले, साल भर से जिसका आपको था इंतजार वो घड़ी अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी है। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने टॉपिक की तरफ, किसकी ओर? अपने पढ़ाई की तरफ लग जाए, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए है वो क्या है? आपकी पढ़ाई। अगर आप बेटा बोर्ड्स में फेल हो गए, आपको पता है कि अगर आप 10th में है ना, 10th का टॉपिक चल रहा है यहाँ पर, 10th की क्लास चल रही है, तो 10th में आपके फर्स्ट बोर्ड होते हैं, है ना। अगर आपकी फर्स्ट बोर्ड में आपकी सीडी डगमगा गई तो बेटा आप 11th में नहीं जा पाएंगे। आप जो सपने देख रहे हैं कि 10th के बाद हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, उसके बाद आगे अच्छा कुछ पढ़ेंगे, तो बेटा फर्स्ट सीडी है, साल भर मजाक मस्ती की चल गया। ओके, लेकिन अंतिम समय यही है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। और सिलेबस थोड़ा है, टफ है थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट बोर्ड है तो इसलिए भी आपको लग रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। ओके, तो चलिए फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रबुद्ध ग्रामीण। प्रबुद्ध ग्रामीण बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे हमको सीख भी मिलती है ना, हर एक चैप्टर से आपको सीख मिलती है। तो आपको चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला है। इंपोर्टेंट चैप्टर है, भरपूर मात्रा में आपको एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रश्न भी देखने को मिलेगा, अनुवाद भी आएगा, इसीलिए करना जरूरी है। तो चलिए, डरने की बात नहीं कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक एक वर्ड आपको पूरा सीधे दिमाग में सिंपल तरीके से, अच्छे से, एकदम आराम से, प्यार से समझाएंगे आपको। कि पूरी कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से आपके दिमाग में पूरा चैप्टर बैठ जाए। ओके, क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि प्रबुद्ध ग्रामीण में क्या है। तो चैप्टर का नाम है हमारा प्रबुद्ध ग्रामीण। चतुर्थ पार्ट है, मतलब कि चौथा चैप्टर है। क्या है? चतुर्थ पार्ट है, चौथा चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहले देखिए कि प्रबुद्धों का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। प्रबुद्धों का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ग्रामीण का मतलब ग्रामीण, ग्रामीणा का मतलब ग्रामीण, मतलब जो गांव के लोग होते हैं, जैसे हम आप लोग, है ना। आप में से कुछ भाई विदेश के भी होंगे, शहरी भी होंगे ना, कुछ गांव के भी होंगे। तो प्रबुद्ध मतलब होता है बुद्धिमान, और ग्रामीण मतलब होता है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब जो लोग गांव के होते हैं। ओके, अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छी कहानी, थोड़ा ओवरव्यू बता देते हैं कि एक बार थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए तो इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में आपके लिए। तो बेटा इस कहानी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेलगाड़ी में सवार, आपको पता है रेलगाड़ी में जब भी कोई जाता है तो बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से किस्म प्रकार ना, अलग अलग प्रकार के आपको लोग देखने को मिलते हैं। तो उसी गाड़ी में एक बार कुछ ग्रामीण लोग थे और कुछ शहरी लोग भी बैठे हुए थे। तो भाई शहरी लोग हैं, आपको पता कि जब कोई शहरी लोग मतलब गांव में आते हैं तो वो अपने आप को क्या भाई बहुत दिखाते हैं कि हाँ भाई हम तो शहरी है ना, भाई हमसे ज्यादा तो कोई होशियार है ही नहीं, है ना। वो दिखाते, अपना एटीट्यूड दिखाते भाई हम शहर से, हम सिटी से आए हैं, है ना। तो वही है। तो एक बार क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी में दोनों लोग, मतलब और भी लोग थे लेकिन ग्रामीण कुछ लोग थे और कुछ शहरी लोग थे। तो एक शहरी जो है ना वो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ रहा था। वो सोच रहा था कि भाई हम शहर में रहते, सिर्फ हम ही पढ़े लिखे इंसान है, और जो ग्रामीण लोग वो तो कुछ जानते ही नहीं है। तो वो उनका मजाक उड़ाता है ग्रामीण लोगों का। शॉर्ट में समझ लीजिए कि भाई ये ग्रामीण लोग, गांव के लोग, इनका तो विकास नहीं हुआ, नहीं हो सकता, ये अनपढ़ गवार है और मूर्ख है ना। ये कहानी शॉर्ट में। तो भाई फिर जो ग्रामीण है ना वो भाई एक चतुर ग्रामीण होता है, चालाक व्यक्ति होता है, गाँव का व्यक्ति। तो वो बोलते हैं कि भाई हाँ आप शिक्षित हैं, आप और क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा महान है, तो आप मतलब प्रश्न पूछते हैं, हम लोग फिर देखते हैं भाई कौन क्या है कौन कैसा नहीं है। तो उसमें वो आपस में पहेली वगैरह पूछते हैं। तो
उस क्या बोलते शर्त में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। उसके बाद जो नागरिक होता है, कौन सा, जो शहरी नागरिक होता है, उसको एहसास होता है कि भाई हर एक व्यक्ति में ज्ञान संभव, मतलब इस काली खोपड़ी में क्या भरा है किसके, इसका आकलन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ओके कि भाई कोई भी कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना, कोई कितना भी अच्छा पढ़ने में क्यों ना, कोई कितना भी गवार क्यों ना, लेकिन उस व्यक्ति के काली खोपड़ी में क्या घुसा हुआ है इसका आकलन कोई व्यक्ति नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, हर एक व्यक्ति के पास टैलेंट होता है, सिर्फ देखने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, समझ में आया? तो यही कहानी है, इसमें ग्रामीण और नागरिकों के बीच विवाद होता है भाई, है ना, कुछ बातचीत होती है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है अपना टॉपिक, आराम से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले बेटा प्रबुद्धों का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। प्रबुद्धों का मतलब क्या होता है बेटा? बुद्धिमान। समझ में आया? प्रबुद्धों का मतलब क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। और ग्रामीण का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। यानी कि प्रबुद्धो ग्रामीण मतलब कि बुद्धिमान ग्रामीण। चैप्टर का नाम संस्कृत में क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीण, और हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धिमान ग्रामीण। अब देखते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर क्या है? एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, बेहवा माने बहुत सारे, जना मतलब लोग, धूमयानम मतलब धुएं का यान। धूमयानम मतलब बेटा क्या हो जाएगा? धुएं का यान, अर्थात रेलगाड़ी। धुएं का यान क्या होता है? रेलगाड़ी। आहार मतलब सवार होकर, आरोहा मतलब सवार होकर, नगर माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, इसमें माने थे। जब भी गच्छन्ति इसमें लगा होता है तो मतलब जा रहे थे, जब भी गच्छन्ति इसमें लगा हो साथ में तो मतलब जा रहे थे। तो क्या लिखा है कि एकदा माने एक दिन, बेहव माने बहुत सारे, जना माने लोग, धूमयान माने धुएं का यान अर्थात रेलगाड़ी, धुएं का यान अर्थात रेलगाड़ी, आरोहा मतलब सवार होकर या फिर चढ़ करके, नगर माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, इसमें माने थे। क्या कहने का अर्थ है कि एकदा वहवह जनः धूमयानम आरोहा नगरः प्रति गच्छन्ति इस्मा, कि एक बार, क्या एकदा माने एक बार, बेहवा माने बहुत सारे, जना माने लोग, धूमयाना मतलब रेलगाड़ी, धुएं का यान अर्थात रेलगाड़ी, आरोहा मतलब सवार होकर के, नगर माने नगर की, प्रति माने और, गच्छन्ति माने जा रहे, इसमें माने थे। कि एक दिन बहुत सारे लोग, एक दिन बहुत सारे लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। समझ में आया? कोई डिफिकल्ट? सिंपल एकदम, कि एक दिन बहुत सारे लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेषु माने उनमें से, तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, तेषु माने उनमें से, केचित् माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण अर्थात गांव के लोग, केचित् चा लगा है तो क्या अर्थ होता है? और जब भी आपको चा मिलता है संस्कृत में तो उसका अर्थ क्या होता है बेटा? और। तो क्या लिखा है? केचित् अर्थात और कुछ, नागरिका माने शहरी, नागरिका माने शहरी, आसन माने थे। तेषु केचित्तः ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन, कि उनमें से कुछ ग्रामीण, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक आसन माने थे। तो उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कि मौन स्थितेषु, मौन स्थिति में अर्थात शांत रहने पर, कि मौन स्थिति होने पर, मौन स्थितेषु मतलब मौन स्थिति होने पर, है ना, मौन स्थिति मतलब कि मौन स्थिति होने पर, तेषु माने उनमें से, तेषु माने उनमें से, एका माने एकहा, नागरिक माने नागरिक या शहरी, ग्रामीण माने ग्रामीण का, उपहसन मतलब मजाक उड़ाते हुए, उपहसन मतलब क्या हो जाएगा? मजाक उड़ाते हुए, अकथत माने बोला। क्या लिखा है? दोबारा समझ लीजिए कि मौन स्थिति तेषु, कि मौन स्थिति होने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए बोला। समझ में आया? उनमें से एक नागरिक, क्या मौन स्थिति होने पर उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या बोला? कि ग्रामीणः, क्या? ग्रामीणः अदापि मतलब आज भी, ग्रामीणः अदापि मतलब आज भी, पूर्ववृत्तः मतलब पहले की भांति या फिर पहले की तरह, पूर्ववृत्तः मतलब पहले की भांति या फिर पहले की तरह, अशिक्षिता माने अनपढ़, अशिक्षिता माने अनपढ़, अज्ञाश्चः और, अज्ञान माने मूर्ख। क्या लिखा बच्चा? कि ग्रामीण अदापि, कि ग्रामीण आज भी, पूर्वतः पहले की भांति, अशिक्षिता माने अनपढ़ और मूर्ख, संति माने है। सुन में आया? कि ग्रामीण आज भी पहले की भांति अनपढ़ और मूर्ख है। ओके, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अनपढ़ और मूर्ख। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?
नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा है, ना तेषा विकास, ना तेषा विकास की ना माने नहीं, तेषा माने उनका, विकास माने विकास, अभवत माने हुआ। कि ना माने नहीं, तेषा माने उनका या फिर उसका, विकास माने विकास, अभवत माने हुआ। कि ना उसका विकास हुआ है, ना माने नहीं, चा माने और भक्ति माने हो, सकंति माने सकता है, और ना ही उनका विकास हो सकता है। क्लियर। क्या लिखा है कि ना तेषा विकास की ना उनका विकास अभवत माने हुआ है, ना चा और ना भक्ति माने हो, सकंति माने सकता है। कि ना उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। क्लियर। अब आगे लिखा है तस्य माने उसके, तस्य माने बेटा उसके, तादृश माने इस प्रकार के, तादृश माने इस प्रकार के या फिर इस, कि तस्य माने उसके, तादृश माने इस प्रकार के, जल्पन मतलब भाषण या फिर कथन, जल्पन मतलब भाषण या फिर कथन, श्रुतवा माने सुनकर, कोई भी माने कोई, चतुर माने चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, आवृवित्र माने बोला, आवृवित्र माने क्या हो जाएगा बेटा, बोला। तो तस्य माने उसके, तादृश माने इस प्रकार के, जल्पन माने कथन को, श्रुता माने सुन करके, कोई भी माने कोई, चतुर मतलब एक चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, आवृत्त माने बोला। कि उसके इस कथन को सुन करके, उसके इस कथन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, उसके इस कथन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण, उसके इस तरह के कथन को सुन करके, उसके इस प्रकार के कथन को सुन करके कोई ग्रामीण बोला। क्या बोला, कि भद्र नागरिक, क्या, कि भद्र नागरिक, की हे सभ्य शहरी, क्या बोला, कि हे सभ्य शहरी। क्या बोलते बेटा, कि भद्र नागरिक मतलब कि हे सभ्य शहरी, ठीक है, हे शहरी। ओके, तो भद्र नागरिक मतलब क्या हो जाएगा, हे सभ्य शहरी। कि भगवान आप, एव माने ही, किचित्र माने कुछ, किचित्र मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, ब्रवीतु माने बोलो, ब्रवीतु माने बोलो। कि भगवान माने आप, एव मतलब ही, किचित्र माने कुछ, ब्रवीतु माने बोलो, कि आप ही कुछ बोलो। कि भद्र नागरिक, भगवान एवं किचित्र विवृत्ति, कि हे भद्र नागरिक, हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ बोलो। क्लियर। ओके। यतो ही क्योंकि, यतो ही क्योंकि, भगवान माने आप, यतो ही क्योंकि, भगवान माने आप, शिक्षित माने शिक्षित है, बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानी है, चा माने और अस्थि माने है। कि हे सभ्य शहरी, हे भद्र नागरिक, आप ही कुछ बोले, या तो ही क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं, कि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। ओके। उसके बाद इदम माने यह, इदम माने यह, आकर्ण्य मतलब सुनकर या फिर सुनते ही, इदम माने यह, आकर्ण्य माने सुनकर या फिर सुनते ही, सा माने वह, नागरिका माने शहरी, सदर्भ माने गर्व के साथ, सदर्भ माने बेटा क्या हो जाएगा, गर्व के साथ, ग्रीवा माने गर्दन को, उन्नमय मतलब ऊंचा करके या फिर उठाकर, आकथत माने बोला। अब भाई कोई इंटेलिजेंट पुरुष है ना, कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति को उसको बोल दिया जाए कि भाई कितने होशियार इंसान, तो वो क्या बोलेगा, हाँ भाई मैं तो बहुत होशियार है ना, आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, बोलते हैं ना ऐसा। तो ना मतलब तो ग्राम मतलब गांव के लोगों ने भी उसको बोल दिया कि हे सभ्य शहरी, आप ही बहुत ज्यादा होशियार है और आप ही ज्ञानी है, तो आप ही कुछ बोले। तो अब तो भाई क्या बोलते हो, नागरिक के भाव बढ़ गए हैं, तो बड़े गर्व के साथ भाई गर्दन वर्दन मुझे उठा के बोल रहा है कि हाँ भाई आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलता है। तो वही कौन, कि उसके किसके, यह सुनते ही, क्या यह सुनते ही वह नागरिक गर्व के साथ गर्दन को ऊंची उठाकर बोला, आगत माने बोला, कि कथश्यामी, की कहूंगा, कथश्यामी मतलब कहूंगा, पर माने परंतु, पूर्व माने पहले, समय माने शर्त, पर माने परंतु, पूर्व माने पहले, समय माने शर्त, विदिताएं मतलब विधि लेनी चाहिए, अर्थात लगा लेनी चाहिए। क्या बोलता है, कहूंगा परंतु पहले हमें शर्त लगा लेनी चाहिए। ओके। तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, ता माने इस, कि तस्य माने उसके, ता माने इस, वार्ता माने बातों को, श्रुतवा माने सुनकर, सा माने वह, चतुर माने चतुर, ग्रामीण माने ग्रामीण, अकथत माने बोला। कि तस्य ता वार्ता श्रुतवा चा चतुर ग्रामीण अकथत, कि उसके इस वार्तालाप को सुनकर, उसकी इस बातों को सुन करके एक चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला, कि भौ, कि अरे, वयम, क्या बोला, कि भौ मतलब अरे, कि वयम मतलब कि हम, वयम मतलब कि हम, अशिक्षित माने अनपढ़ हैं, भगवान माने आप, चा माने और, शिक्षित माने शिक्षित है। कि भौ मतलब कि अरे, वयम मतलब हम, अशिक्षित माने शिक्षित है, अशिक्षित है, भगवान माने आप, चा माने और, शिक्षित माने शिक्षित है। कि हम भाई अशिक्षित है, हम अनपढ़ है और आप शिक्षित है। ओके। वयम माने हम, अल्प ज्ञान मतलब हम कम ज्ञानी, हम अल्प ज्ञानी है,
भवान माने आप, चा माने और बहुज्ञ, और आप बहुत ज्ञानी है। कि हम इत्तेव मतलब यही, इत्तेव मतलब इसी प्रकार या फिर यही, विज्ञान मतलब सोचकर, कि यही समझकर, इत्तेव मतलब यही, विज्ञान मतलब समझकर, अस्माभि मतलब हमें, समय माने सत, कर्तव्य माने कर लेनी चाहिए। क्या कि इत्तेव माने यही, विज्ञान मतलब सोचकर या फिर समझकर, क्या विज्ञान मतलब समझकर, अस्माभि मतलब हमें, समय मतलब सत, कर्तव्य माने कर लेनी चाहिए। कि इत्तेव विज्ञान अस्माभि समय कर्तव्य, कि यही सोचकर हमें शर्त लगा लेनी चाहिए। भाई आप अधिक ज्ञानी है और हम कम ज्ञानी है, आप शिक्षित है और हम अनपढ़ है, तो इसी को सोच करके, इसी को देखते हुए हमको शर्त लगा लेनी चाहिए। समझ में आया? ओके, अब बढ़ते आगे। क्या लिखा है? वाय माने हम, वाय माने बेटा क्या हो जाएगा? हम। वाय माने हम, परस्पर माने आपस में, वाय माने हम, परस्पर माने आपस में। प्रेहेलिकाएं मतलब पहेलियां, प्रेहेलिकाएं मतलब बेटा क्या हो जाएगा? पहेलियां। प्रक्ष्याम मतलब पूछेंगे, प्रक्ष्याम मतलब पूछेंगे। कि वाय माने हम, परस्पर माने आपस में, प्रेहेलिकाएं माने पहेलियां, प्रक्ष्याम माने पूछेंगे। कि हम आपस में एक दूसरे से पहेलियां को पूछेंगे। सिंपल, कि हम आपस में एक दूसरे से पहेली को पूछेंगे। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा है? कि यदि, अब भाई यहाँ पर शर्त लिखी जा रही है कि यदि कहेंगे कि यदि भवान, भवान माने आपकी, यदि भवान माने आप, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, नाम माने नहीं, भविष्य माने होंगे, तदा माने तब, भवान माने आप, 10 रुपए काणी, 10 रुपए दशक्ति माने दोगे। द्वारा देख लीजिए क्या है कि यदि माने यदि, भगवान माने आप, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, ना माने नहीं, भविष्य माने होंगे, तदा माने तब, भगवान माने आप, 10 रुपए काणी मतलब 10 रुपए दशति माने देंगे। कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप हमको 10 रुपए देंगे। ये शर्त लगती है। क्या कि वो क्या बोलते हैं, जो ग्रामीण बोलता है वो क्या बोलता है कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपए देंगे, तब आप 10 रुपए देंगे। ओके, यदि यानी यदि, वह माने हम, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, नाम माने नहीं, भविष्य माने होंगे। कि यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा माने तब, 10 रुपए काण्याम की 10 रुपए का अर्ध माने आधा, 25 रुपए काणी अर्थात 5 रुपए 10 माने देंगे। कि यदि वह उत्तर धातु समर्थ न भविष्याम, तदा 10 रुपए काण्याम अर्थ 5 रुपए काणी दशम की, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपए का आधा 5 रुपए देंगे। ये उनके बीच शर्त लगती है। ओके, क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे होनी नहीं चाहिए ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसका आपको मीनिंग हमने नहीं बताया हो। ओके, पूरी कोशिश है, पूरी भाई जी जान से पूरी कोशिश है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग आपके सीधे दिमाग में छप जाए। ओके, तो कोशिश जारी है और आप भी कोशिश कीजिएगा ना। ये नहीं कि सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं और आप सोचे कि बस लेक्चर देखने से या फिर वीडियो देखने से सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। नहीं, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा तभी छपेगा, है ना। ओके, क्योंकि एग्जाम में हम कॉपी लिखने नहीं आएंगे आपके। समझ में आया? चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। अब लिखा है आ माने आ, स्वीकृति माने स्वीकार, समय माने शर्त। आ माने हाँ, स्वीकृति माने स्वीकार, समय माने शर्त। कि हाँ शर्त स्वीकार है। क्या बच्चा? कि आ माने हाँ, स्वीकृत माने स्वीकार है, समय माने शर्त। कि हाँ शर्त स्वीकार है। समझ में आया कि हाँ शर्त स्वीकार है। इति माने ऐसा, कथित माने कहने पर, तस्मिन् माने उस, नागरिक माने नागरिक के, कि उस नागरिक के ऐसा कहने पर, इति माने ऐसा, कथन माने कहने पर, तस्मान माने उस, नागरिक के माने नागरिक के, कि उस नागरिक के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, उस नागरिक के द्वारा ऐसा कहे जाने पर। सिंपल। अब क्या लिखा आगे? कि सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, नागरिक माने नागरिक से, अवगत माने बोला। कि वह ग्रामीण उस नागरिक से बोला। समझ में आया? कि वह ग्रामीण, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, नागरिक माने नागरिक से, अवगत माने बोला। कि वह ग्रामीण नागरिक से बोला। कि प्रथम माने पहले, भवान माने आप, एवं माने पृष्ठतु माने पूछे। कि प्रथम माने पहले, भवान माने आप, एवं माने ही पृष्ठतु माने पूछे। कि पहले आप ही पूछे। क्या? कि पहले आप ही पूछे। सिंपल। दिक्कत किसी को नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। तब नागरिकश्च, तब नागरिक क्या बोलता है? नागरिकश्च मतलब और, नागरिकता माने उससे, ग्रामीण माने ग्रामीण, आकृत माने बोला। तब नागरिक उस ग्रामीण से बोलता है। क्या? कि पहले भाई जो
ग्रामीण है वह बोलता है कि पहले आप ही प्रश्न पूछे, है ना। तब नागरिक बोलता है कि तुम माने तुम ही, ग्रामीण माने ग्रामीण से, अवध माने बोला कि भाई तुम ही पूछो यार, है ना भाई, तुम ही पूछ लो। क्या बोलता है पहले भाई ग्रामीण नागरिक से बोल रहा है कि तुम ही पूछो यार, है ना। क्या कि ना पहले जो ग्रामीण है वो नागरिक से बोला है कि तुम ही पूछ लो यार, है ना। फिर नागरिक ग्रामीण से बोला है क्या यार तुम ही पूछ लो। अब दोनों देख रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं कि पहले आप पूछो, पहले आप पूछ लो ना, तुम ही पूछ लो यार, तुम ही पूछ लो, है ना। ठीक है, ओके, समझ में आया। दोबारा देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी आराम से पढ़ेंगे एकदम सिंपल तरीके से। कि प्रथम भगवान एवं प्रश्चतु की पहले आप ही पूछें, नागरिक ग्रामीण अखतत, तब नागरिक और नागरिक कहता है कि नहीं भाई त्वमें प्रथम पृष्ठ इति की पहले तुम ही पूछो। त्वमें मतलब तुम ही, प्रथम माने पहले, पृष्ठ माने पूछो, इति माने है कि पहले तुम ही पूछो। समझ आया। इद माने ये है, इद माने क्या हो जाएगा, ये है। इद माने हो जाएगा ये है। श्रुत्वा माने सुनकर के, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवगत माने बोला कि इद माने वह, इद माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर के, सा माने वह, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवगत माने बोला। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला कि युक्तमम ठीक है, इट्स ओके, युक्तमम ठीक है, इट्स ओके, ओके। अहमें कि मैं ही, अहम मतलब मैं, एवं मतलब ही, एक वर्ड में दो, अहम मतलब मैं, एवं मतलब ही, कि मैं ही, प्रथम माने पहले, पृष्ठामी मतलब पूछूंगा, क्या भी पूछता हूँ कि ठीक है भाई इट्स ओके, पहले मैं ही पूछता हूँ कि ठीक है भाई इट्स ओके, पहले मैं ही पूछता हूँ। सिंपल। अब देखते हैं कि पहेली क्या है। तो पहेली यानी कि श्लोक, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। क्या लिखा है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, कि अपदो दूरगामी न चा साक्षरो न चा पंडितः, आमुखा स्फुट वक्ता चा योजनाति सा पंडितः। क्या लिखा है बेटा कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः, अमुक स्फुट वक्ता चा योजनाति सा पंडितः। कि अपदो माने कि बिना पैर वाला है, अपदो मतलब बिना पैर वाला अर्थात लंगड़ा है ना। कि अपदो मतलब बिना पैर वाला है, क्या कि अपदो मतलब क्या हो जाएगा, बिना पैर वाला है, दूरगामी और दूर तक जाता है। कि बिना पैर वाला है, दूरगामी अर्थात दूर तक जाता है। चा माने और, साक्षरो माने साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है, साक्षरो माने साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है। ना माने नहीं है, चा माने और, पंडित माने पंडित, लेकिन और पंडित नहीं है। क्या बच्चा कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, कि बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है, परंतु पंडित नहीं है। समझ में आया। पहले लाइन का अर्थ क्या है कि अपदो दूरगामी, कि बिना पैर वाला है, दूरगामी दूर तक जाता है, चा माने और, साक्षरो माने साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है, नाम माने नहीं है, चा माने और, पंडित माने पंडित। कि अपदो दूरगामी की बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है, साक्षर अक्षरों से युक्त है, किंतु पंडित नहीं है, किंतु पंडित नहीं है। अब सेकंड लाइन क्या है कि अमुक स्फुट वक्ता, कि बिना मुख वाला है, अमुक स्फुट वक्ता मतलब अमुक माने बिना मुख वाला है, किंतु स्फुट वक्ता स्पष्ट बोलने वाला है। चा माने और स्पष्ट बोलने वाला, यो माने जो, जनाति माने जानता है, सा माने वह, पंडित माने ज्ञानी है। कि अमुक स्फुट वक्ता अर्थात कि बिना मुख वाला है, किंतु या फिर और स्पष्ट बोलने वाला है, और जो इसे जानता है, यो माने जो, जनाई माने जानता है, सा माने वह, पंडित माने ज्ञानी, और जो इसको जानता है वह क्या है, ज्ञानी है। दोबारा देख लीजिए क्या है, कैसे लिखना अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए कि बिना पैर वाला है, क्या कि बिना पैर वाला है, दूर तक जाता है, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त, किंतु पंडित नहीं है। क्या बोलते हैं, अमुक बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो इसको जानता है वह क्या है, ज्ञानी है, और जो इसको जानता है वह ज्ञानी है। ये पहेली पूछता है कौन, ग्रामीण नागरिक से। अब देखिए आपको पता है कि भाई जो गांव के लोगों को ज्ञान होता है वो शहरी के लोगों को ज्ञान से अलग होता है। बुक्स का ज्ञान अलग है, वो सेम हो सकता है हर पर्सन का, बट जो क्या बोलते हैं ग्रामीण लोगों को जो गांव होता है, आपको पता है जब जो दादा हो गए, दादा या फिर बड़े पापा हो गए ना, जो मतलब एजड लोग होते हैं, उनके पास भरपूर मात्रा में ज्ञान छुपा होता है। भले ही आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन जो ज्ञान उनके अंदर है, जो ज्ञान गाँव के लोगों के अंदर है, जो पहेलियों वालों, क्योंकि उनके अंदर बुक्स का ज्ञान नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर है कि जो ग्रामीण है कोई बुक्स का ज्ञान नहीं पूछता है,
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, है ना, ये नहीं पूछेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो, एप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, इंग्लिश का क्या बोलते, कुछ इंग्लिश की कविता सुना दो, ये ज्ञान नहीं। उसने क्या पहेली पूछी, वो पहेली सीधे सीधे नहीं पूछी है, घुमा फिरा के पूछी है। तो ये पहेली, अब इसका उत्तर देखते हैं देता है कि नहीं। तब क्या लिखा है कि अश्या माने इसका, अश्या माने इसका, उत्तर माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोलो, भवान माने आप। कि अश्या माने इसका, उत्तर माने उत्तर, ब्रवीतु माने बोलो, भवान माने आप। कि आप इसका उत्तर बोलो अर्थात, या फिर आप इसका उत्तर बताओ, या फिर आप इसका उत्तर कहो। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, भावार्थ तीनों सेम ही है कि इसका उत्तर आप बताओ। समझ में आया। अब आगे क्या है, तब क्या लिखा है कि नागरिका माने नागरिक, नागरिका माने शहरी, बहुकाल माने बहुत समय, बहुकाल माने बहुत समय, यावत माने तक, यावत माने तक। क्या लिखा है कि नागरिका माने नागरिक, बहुकाल माने बहुत समय, यावत माने तक, आचिंतित मतलब सोचते विचारता रहा। क्या सोच विचारने के बाद, पर माने परंतु, प्रेलिका माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, नाम माने नहीं, अवत माने हुआ। क्या समझ में आया। क्या लिखा है दोबारा देखिए कि नागरिक माने शहरी, बहुकाल माने बहुत समय, यावत माने तक, आचिंता माने सोच विचारता रहा, पर माने परंतु, पहेलिका माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, धातु माने देने में, समर्थ माने समर्थ, नाम माने नहीं, अवत माने हुआ। कि जो नागरिक है बहुत समय तक सोचता विचारता रहा, बहुत समय तक सोचता रहा, किंतु उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात पहेली का उत्तर नहीं दे पाया। समझ में आया। अवत माने हुआ कि जो नागरिक है वो बहुत समय तक उत्तर को सोचता रहा, पहले के उत्तर को सोचता रहा, लेकिन उसका उत्तर देने में समर्थ ना माने ना, अवत माने हुआ। क्लियर। अतः माने अतः, ग्रामीण माने ग्रामीण, अवत माने बोला। अतः माने अतः, ग्रामीण माने ग्रामीण से, अवत माने बोला, अतः ग्रामीण से बोला। कि अहम माने में, कि अहम माने में, अश्य माने इसका, पहेलिका माने पहेलिका, अहम माने में, इसका माने इसका, पहेलिका माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, नाम माने नहीं, जनाबी माने जानता हूँ। कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। भाई निकल गई हेकड़ी उसकी, है ना, क्या बोलते हैं, शहरी व्यक्ति की जो हेकड़ी थी निकल गई। पहले बड़ा गर्व के साथ भाई कि हाँ भाई आई एम ए नॉलेजेबल पर्सन, है ना, आई एम भाई महान पर्सन। लेकिन उस ग्रामीण के द्वारा ऐसा, उस ग्रामीण के द्वारा पहेली पूछे जाने भाई वो उत्तर नहीं दे पा, तो कितना शर्म की बात है। ठीक है। तो तब वो बोलता है कि अहम माने में, अश्य माने इस, पहेली का माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, नाम माने नहीं, जनाब माने जानता हूँ। तो क्या कि अतः ग्रामीण अवत, कि उस ग्रामीण से बोला, अतः ग्रामीण अवत मतलब कि अतः ग्रामीण से बोला। अहम माने मैं, अश्य माने इस, पहेली का माने पहेली का, उत्तर माने उत्तर, नाम माने नहीं, जनाबी माने जानता हूँ। कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। क्लियर। ओके। इदा माने ये है, इदा माने ये है, इदा माने ये है, श्रुतवा माने सुनकर, इदा माने यह, श्रुतवा माने सुनकर, ग्रामीण माने ग्रामीण, आकथ माने बोला। कि इदा माने यह, श्रुतवा माने सुनकर, ग्रामीण माने ग्रामीण, आकथ माने बोला। कि यह सुनकर ग्रामीण बोला। यदि माने यदि, भवान माने आप, उत्तर माने उत्तर, नाम माने नहीं, जनाति माने जानते हो। यदि माने यदि, भवान माने आप, उत्तर माने उत्तर, नाम माने नहीं, जनाति माने जानते हो। कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, क्या कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, तरी माने तो, धातु माने दो, तारी माने तो, धातु माने दे दो, 10 रुपए कहानी मतलब 10 रुपए। कि यदि आप इसको उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दे दो। अतः माने अतः, मलान मुखेर माने मलान मुख से, अर्थात दुखी मन से। मलान मुख मतलब दुखी मन से। भाई अब उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, भाई उत्तर नहीं दे पाया है। पहले तो उसकी भाई हाहाकार कि भाई हाँ भाई बड़ा विद्वान है ना, लेकिन वो उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए मलान मुखी मतलब दुखी मुख से, क्या दुखी मुख से, उदास मुख से। नागरिक माने नागरिक के, समय अनुसार माने शर्त अनुसार, समय अनुसार माने शर्त अनुसार। 10 रुपए कहानी माने 10 रुपए, ददांती माने दे दिए। क्या कि उस माँ के बोलते दुखी मुख से, अतः दुखी मुख से नागरिक ने शर्त अनुसार 10 रुपए दिए। अतः दुखी मुख से, दुखी मन से नागरिक ने समय अनुसार 10 रुपए दिए। क्लियर। ऑल क्लियर। ओके। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पुनः माने फिर, पुनः माने बेटे क्या हो जाएगा फिर, पुनः माने फिर। ग्रामीणो ब्रुवितु, ग्रामीण बोला। कि पुनः माने फिर, ग्रामीणो ब्रुवितु माने ग्रामीण बोला। इदानी माने अब, इदानी माने क्या हो जाएगा अब, इदानी माने अब। भवान माने आप, पृच्छतु माने पूछिए,
पहेली का माने पहेली, कि अब आप पहेली पूछो, कि इदानी माने अब, भवान माने आप, प्रस्तुत माने पूछे, पहेली का माने पहेली, कि अब आप पहेली पूछे। तो दंड नाने खिन्न, खिन्न मतलब क्या हो जाएगा, दुखी। दंड नाने मतलब कि दंड से युक्त, अर्थात दंड से दुखी मतलब दंड लेने से दुखी। उसके बाद दंड दिया गया है, मतलब दंड मारा पीटा नहीं है, लेकिन वो हारा है शर्त में, किसने 10 रुपए दिए। तो दंड दाने खिन्न मतलब कि दंड देने से दुखी या फिर दंड लेने से दुखी। सिंपल। नागरिका माने नागरिक, बहुकाल माने बहुत समय तक, विचार माने विचार करते रहा, ना माने नहीं, विचित्र माने कोई भी, पहेली का माने पहेली, और अस्मृत माने याद कर पाया। सिंपल कि नागरिका माने नागरिक, बहुकाल माने बहुत समय तक, विचार माने विचार करते रहा, ना माने नहीं, विचित्र माने कोई भी, पहेली का माने पहेली का, अस्मृत माने याद कर पाया। कि जो नागरिक है वो बहुत समय तक सोच विचार करता रहा लेकिन कोई पहेली याद ना कर पाया। सिंपल कि जो नागरिक है वो बहुत समय तक सोच विचार करता रहा कि कोई पहेली याद आ जाए, लेकिन वह कोई पहेली याद ना कर सका। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः माने अतः, अधिक माने अधिक, लज्जमान माने लज्जित होकर के, आभूत माने बोला। अतः माने अतः, अधिक माने अधिक, लज्जमान माने लज्जित होकर तक सन को महसूस करते हुए, आभूत माने बोला। कि अतः अधिक लज्जा से बोला। कि स्वीकाया मतलब स्वयं ही, है ना, अपनी स्वयं ही मतलब अपनी। पहेली का माने पहेली का, तो माने तुम ही, माने तुम ही, उत्तर माने उत्तर, ब्रूही माने बोलो। कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। कि स्वीकाया माने अपनी, पहेली का माने पहेली का, तो माने तुम ही, उत्तर माने उत्तर, ब्रूही माने बोलो। कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। क्या, कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। कोई दिक्कत? तब डॉक्टर नागरिक क्या बोलता है कि अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब क्या, तदा माने तब, शाह माने वह, तदा माने तब, शाह माने वह। ग्रामीणा माने ग्राम, विहस्य माने हंस करके, विहस्य माने हंस करके। स्व पहेली का मतलब अपनी पहेली का, समयुक्त मतलब कि क्या, अच्छे से, मतलब कि स्पष्ट रूप से, जो इसका सही सही उत्तर दे। संयुक्त मतलब सही सही या फिर ठीक ठीक। संयुक्त मतलब क्या हो जाएगा, ठीक ठीक। उत्तर माने उत्तर, अवगत माने बोला, पत्र माने पत्र, इत्र माने ये है। क्या, तदा माने तो, तदा माने तब, शाह माने वह, ग्रामीण माने ग्राम, विहस्य माने हंस करके। स्व पहेली का मतलब अपनी पहेली का, समुख माने कि ठीक ठीक, उत्तर माने उत्तर, अवगत माने बोला, पत्र माने पत्र, इत्र माने है। कि जो ग्रामीण है, क्या, कि जो ग्रामीण है वह ग्रामीण हंस करके अपनी पहेली का उत्तर बताता है ठीक ठीक, कि पत्र है। क्या, कि इस पहेली का उत्तर क्या है, पत्र। तो वह जो ग्रामीण है वो हंस करके अपनी पहेली का उत्तर बताता है, पत्र। क्या, पत्र। क्योंकि, यतो ही, क्योंकि, इद माने ये है, पदेन माने पदेन विराम मतलब बिना पैरों के, दूर माने दूर तक याति माने जाता है। कि इदा माने यह, पदेन विराम मतलब बिना पैरों के, दूर याति मतलब दूर तक जाता है। कि इदा पदेन विनापि दूर याति, बिना पैरों के दूर तक जाता है। अक्षर युक्त मपि, अक्षरों से युक्त होते हुए, क्या, अक्षरों से युक्त होते हुए भी, ना पंडित, वह पंडित नहीं है। क्या, अक्षरों से युक्त होते हुए क्या, पंडित नहीं है। तो क्या लिखा, दोबारा देख लीजिए। कि यतो ही, क्योंकि, इद पदेन विनापि दूर याति, कि बिना पैर होने के बाद भी वह दूर तक जाता है। अक्षर युक्त में अक्षर युक्त होते हुए भी वह पंडित नहीं है। ओके। एत स्मृतिरेव मतलब इसी क्षण या फिर इसी पल, क्या हो जाएगा, एत स्मृतिरेव मतलब इसी क्षण या फिर इसी पल, काले माने समय, तस्य माने उस, ग्रामीणस्य माने ग्रामीण का, है ना, ग्राम माने गांव, आगत माने आ गया। कि इसी क्षण या फिर उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। कि उसी क्षण या फिर उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सिंपल। सा माने वह, विशिष्ट माने हंस करके, रेल यानत्र माने रेलगाड़ी से, रेल यानत्र माने रेलगाड़ी से। अवतीर्ण माने उतर करके, अवतीर्ण माने क्या हो जाएगा, उतर करके। स्वग्राम माने अपने ग्राम की, प्रति माने और, आश्रित माने चल दिया। दोबारा देख लीजिए। कि सा माने वह, विहसन माने हंस करके, रेल यानत्र माने रेलगाड़ी से, आवित्र माने उतर कर, स्वग्राम माने अपने ग्राम की, प्रति माने और, आश्रित माने चल दिया। कि वह ग्रामीण हंस करके रेलगाड़ी से उतर करके अपने गांव की ओर चल दिया। सिंपल। आगे क्या लिखा है, नागरिका मतलब शहरी, लज्जित माने लज्जा से, बुढ़त माने होकर के, वह नागरिक लज्जित माने लज्जा से, बुढ़त माने होकर के, पूर्व माने पहले की भांति, तृष्णा मतलब क्या हो जाएगा, चुपचाप, तृष्णा मतलब चुपचाप, आदिष्ट माने बैठा। कि वह नागरिक, कौन सा, वह नागरिक लज्जित होकर के पहले की भांति चुपचाप बैठा है।
ठीक है, कि वह नागरिक पहले की भांति चुपचाप होकर बैठा है। सिंपल। सर्वे माने सभी, यात्री माने यात्री। रेलगाड़ी में और भी यात्री बैठे थे, भाई तमाशा चल रहा था तो सभी लोग देख रहे थे ना कि भाई कौन जीतेगा कौन जीतेगा। ओके, देखिए कौन जीत गया, ग्रामीण जीत गया। तो सर्वे माने सभी, यात्री माने यात्री, वाचाल माने उस बहुत बोलने वाले, ता माने उस नागरिक माने नागरिक को, दृष्टवा मतलब देख करके, ऐसा माने हंसने लगे। कि सभी यात्री उस बहुत बोलने नागरिक को देख करके हंसने लगे। क्या कि सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले, क्या सभी नागरिक उस बहुत बोलने वाले नागरिक को देख करके हंसने लगे। तदा माने तब, शाह माने वह, नागरिक माने नागरिक यानी शहरी, अनुभवत माने उसने महसूस किया, अनुभवत माने अपने अंदर उसने महसूस किया, कि यज्ञ माने कि, ज्ञान माने ज्ञान, सर्वत्र माने सब जगह, संभावित माने संभव है, कि उस नागरिक ने, तब उस नागरिक ने महसूस किया, तब उसको रियलाइज हुआ कि भाई ज्ञान हर जगह संभव है। क्या कि जो ज्ञान है वो बेटा हर जगह संभव नहीं है। ये नहीं भाई ज्ञान किसी का वो नहीं है कि आज इस पीढ़ी में भाई बहुत भरपूर मात्रा में ज्ञान बढ़ा हुआ है तो आगे आने वाली पीढ़ी में भी ज्ञान भरपूर मात्रा में होगा, नहीं। जितना सीखोगे, जितना नॉलेज को ग्रहण करोगे, उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। सिंपल। तो ज्ञान किसी के पप्पा का मुहताज नहीं है ना, कि समझ रहे होंगे। ओके, क्या लिखा है, तदा सा नागरिक अनुभवंत यत्र, तब उस नागरिक को एहसास हो, तब उस नागरिक को भाई ज्ञान हो, उसने महसूस किया कि ज्ञान भाई हर जगह संभव है। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ आपके अंदर ही ज्ञान है। अनपढ़ लोग बताए हुए, अनपढ़ लोगों के पास भी ज्ञान होता है। तो ज्ञान सिर्फ ये नहीं कि जो किताबी ज्ञान होता है वही सिर्फ ज्ञान होता है, ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, गांव के लोगों के पास भी ज्ञान होता है ना। यही बोला है कि भाई ज्ञान हर जगह संभव है, हर एक व्यक्ति के अंदर संभव है। सिंपल। आई का लिखा है, अपी माने भी, अपी माने भी, कदाचित माने मतलब ग्रामीण माने ग्रामीण, अपी माने भी, कदाचित माने कभी, नागरिक कभी माने नागरिकों से, प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान, भवंती माने होते हैं। क्या कि ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, कि ग्रामीण भी भाई गांव के लोग भी कभी कभी शहरों के लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये थी हमारी क्या बेटा आज की कहानी। सिंपल। होप तो आपको समझ आया होगा। एकदम सिंपल सी भाषा थी, पूरा का पूरा आपको अच्छे से एकदम समझाया, कोशिश पूरी की है तो समझ में भी आना चाहिए। सिंपल समझ में आया अगर अच्छे से आपने दिमाग लगा के पढ़ा होगा। बेटा यही बेटा इस कहानी से क्या सीख मिलती है इस चैप्टर से, कि ज्ञान को भाई हर जगह संभव है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपके पास आप अच्छे पढ़े लिखे तो सिर्फ आप ही ज्ञानी है। ऑल क्या बोलते हैं, ऑल पर्सन इज नॉलेजेबल, मतलब हर एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, भले ही वो किसी और विषय में फिर किसी और विषय में। ठीक है, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक व्यक्ति के पास अलग टैलेंट होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग टैलेंट होता है, सब व्यक्ति जैसे नहीं होते हैं। सिंपल। तो ज्ञान में हर जगह संभव है। तो किसी को भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना इसको लेकर के कि हम भाई शहरी और आप गांव के लोग हैं। सिंपल नहीं, इसी तरीके से आपका भी हाल होने वाला है। ओके, तो ये आज का चैप्टर था प्रबुद्ध ग्रामीण, इंपोर्टेंट चैप्टर। अच्छे से इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लियर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है प्रबुद्ध ग्रामीण। भरपूर मात्रा में आपको एग्जाम में इसके प्रश्न पूछने को आते हैं ना, प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो लापरवाही नहीं करनी है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हमारा एक और संस्कृत का पार्ट बचा हुआ है, जो सिलेबस है हमारा 2025 और 26 का। तो बाकी जो संस्कृत के चैप्टर है वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। एक चैप्टर और बचा है, आरुणि श्वेत केतु संवाद। आई थिंक ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, हार्ड है। इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है बट पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है, क्योंकि अगर सिलेबस में है तो इतना ट्रेंडिंग चैप्टर नहीं है, वो वाला आ भी सकता है। तो कल या कल की वीडियो में, फिर कल जब भी हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा किसका, आरुणि श्वेत केतु संवाद का। डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत ही डिफिकल्ट। वो रटने वाला चैप्टर, उसकी जो मीनिंग है ना वो याद नहीं कर सकते आप भाई, क्योंकि मीनिंग का अर्थ हम लेकर नहीं चलेंगे। इसमें तो क्या हम मीनिंग क्या बोलते हैं, वर्ड का अर्थ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसमें अर्थ, उसके भावार्थ को लेकर चलना पड़ेगा। सिंपल है, क्योंकि अर्थ को लेकर ना हम आपको समझा सकते हो ना ही आप समझ सकते हैं। सिंपल, इसलिए वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, छोटा चैप्टर है, श्लोक के टाइप का है, 6-7 श्लोक है उसमें। तो रटने की जरूरत है, हालांकि पढ़ने की इतना जरूरत नहीं, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है तो क्या पता आ जाए, है ना। किसी न किसी सेट में तो आ ही सकता है, और शायद आपके सेट में तो भाई आपकी नहीं है डूब गई है ना, आपका क्या बोलते हैं प्रश्न छूट जाएंगे। तो पढ़ लेना, कोई इतना डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट तो है ये नहीं बोलेंगे, हो जाएगा क्लियर, है ना। थोड़ा मतलब रट लेना उसको, उस चैप्टर को भाई रट लेना, हम बोल रहे हैं। ओके, चलो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, किसी को भी कुछ डाउट होता है, समस्या होती है तो बोल सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।
चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।